The stacking knowledge on a mission. Financial freedom, that's my new ambition. No more playing small time for expansion. Learning about money, making wise decisions. I'm getting smarter, I'm getting smarter. Empowering my mind, putting dollars in my wallet. I'm stacking knowledge, I'm stacking knowledge. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम इंदर सिंह है और आज हम आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ उपस्थित हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वॉल फेव पैटर्न के बारे में। ये एक रिवर्सल पैटर्न है। जैसा हम देखते हैं बाजार में बहुत सारे कंट्रीनेशन पैटर्न है जहाँ पे लोग ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, तो लेकिन ये बुलिश वॉल फेव या बेरिश वॉल फेव दो तरह के पैटर्न है। तो जनरली ये पैटर्न हमें ये बताता है कि मार्केट में रिवर्सल कब बनेंगे, मार्केट पे कब बड़ा रिवर्सल बनेगा। मीन्स कि अगर बुलिश ट्रेंड है, जिस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि जैसे हमने दोस्तों ये देखा कि हमारे पास जब पिछला ऑल टाइम हाई लगा था तो हमारे पास जो ट्रेंड था, ठीक है, आप ये देख रहे हैं, ये ट्रेंड है, ये ओवरऑल बुलिश था। जब भी मार्केट में बुलिश ट्रेंड होता है तो वहाँ पर हमारे सामने बेरिश वॉल फेव बनता है और जनरली हमारा जो ये बेरिश वॉल फेव है यहाँ पे 1 2 3 4 5 काउंट होता है। लेकिन जब 5th पॉइंट बनता है और ये 5th पॉइंट बनने के बाद जब भी प्राइस यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग देता है, तब हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट में बड़ा फॉल आएगा। तो दोस्तों, हमने ये देखा कि पिछली बार जो मार्केट में यहाँ पर टॉप बनने के बाद नेक्स्ट डे जो क्लोजिंग हुई थी, उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि करीब 3000 पॉइंट का 11% का बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिला। इस चीज को हमने लाइव मार्केट में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप ये देखें तो हमने ये चीज आपके साथ में सितंबर से स्टार्ट की थी डिस्कस करनी। हम लाइव मार्केट में और ट्विटर पे लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मिड कैप में बेरिश वॉल पे पैटर्न बन रहा है। इसके बाद दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किया कि आपके पास यहाँ पर एक ह्यूमरस वे में डिस्कस किया कि सितंबर में कि जो बुल्स के बारे में कि अगर बुल्स यहाँ पर अपने जो भी बुलिश ट्रेड्स हैं उसको लॉक नहीं करते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है, एंजाइटी होती है जब मार्केट में करेक्शन आता है। और जनरली उनको ये समझ नहीं आता कि वहाँ पे उनको प्रॉफिट लॉक करना चाहिए या फिर अपने होल्ड करनी है पोजीशंस को। तो लेकिन वो इसलिए होता है कि वो सीखते नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पे देखा कि अगर आप बॉटम में देखें, ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने दोस्तों आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया बेरिश वॉल फेव निफ्टी की। तो निफ्टी बेरिश वॉल फेव में अगेन हमने यहाँ पे देखा कि 30 सितंबर पे डिस्कस किया था कि हमारे सामने ये बेरिश वॉल फेव बन रही है और फिर दोस्तों हमने देखा कि 30 तारीख ही दिख रहे हैं आप, ठीक है। इसके बाद मार्केट में बड़ा फॉल आया जैसा हमने आपको अभी दिखाया था जो बेरिश वॉल फेव थी। इसके बाद दोस्तों हमने लगातार अलग अलग स्क्रिप्ट डिस्कस की, जैसे निफ्टी डिस्कस की, ठीक है। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो हम डिस्कशन कर रहे थे ऊपर, उस चीज को हमने लाइव मार्केट में भी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि जो निफ्टी में 7 अक्टूबर को जब दिवाली में सब लोग बुलिश हो रहे थे, हम लगातार यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि हमारे सामने बेरिश वॉल फेव बनी है। अगर आपके पास लॉन्ग बुलिश ट्रेड्स हैं तो अपना प्रॉफिट लॉक कीजिए और अगर आप ट्रेडर हैं तो टॉप पे शॉर्ट पोजीशन बनाइए और बड़े फॉल को एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो ये एक व्यू था जिसको हमने बेरिश व्यू था जिसको हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि आपको बुल मार्केट में जब भी ये पैटर्न बने आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है, अपने प्रॉफिट्स लॉक करने हैं एज ए इन्वेस्टर, ठीक है। और मार्केट में अगर करेक्शन आए तो वहां पर आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो यहाँ देखा कि ये चीज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे सितंबर के एंड में और फिर हमारे सामने 11% का बड़ा फॉल देखने को मिला। रिसेंटली दोस्तों यही फॉल जो था हमारे सामने वो एक्सटेंड हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने बेरिश मार्केट में बड़ा करेक्शन आ चुका था, आप ये देखें। और उसके बाद इस करेक्शन के बाद, ठीक है, मार्केट में जो करेक्शन के बाद सेलिंग थी वो गहराती चली गई और अब तक मार्केट में 16% का ऑल टाइम हाई से बड़ा फॉल देखने को निफ्टी में मिल चुका है। तो सारे सेक्टर्स में मंदी आ गई और ये चीज़ हमने टॉप पे प्रेडिक्ट की थी और वहाँ पर एनालिसिस के बेसिस पे अपनी लॉन्ग पोजीशन को बुक किया था। और दोस्तों रिसेंटली जब मार्केट में बॉटम बना, ठीक है, जनरली जब मार्केट में ट्रेंड बेरिश हो जाता है, जब मार्केट में ट्रेंड बेरिश होता है तो जनरली उस बेरिश ट्रेंड में हम यहाँ पर बुलिश वॉल पे ढूंढते हैं और जब भी यहाँ पर 5th पॉइंट डेवलप होता है तो दोस्तों यहाँ पर यही जो चीज़ हमने ऊपर रिवर्स में देखी थी कि जब 5th पॉइंट बनता है तो उसके बाद जब भी वहाँ पर बेरिश क्लोजिंग होती है, जब इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग होती है तो बड़ा फॉल आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जैसे इसके नीचे क्लोजिंग हुई उसके बाद बड़ा फॉल आया और वह गहराता चला गया, ठीक है। अभी रिसेंटली दोस्तों यही डेवलपमेंट हुई है कि जो नीचे से 4th पॉइंट बनने के बाद एक बड़ा फॉल आया और फिर यहाँ पे दोस्तों नीचे से जो प्राइस था इस ब्लू लाइन के ऊपर सस्टेन हुआ और उसके बाद हमारे सामने अभी
इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है। इस चीज को भी हम आपके साथ ट्विटर पे शेयर कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 सितंबर को हमने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर अपडेट किया था 5 सितंबर को भी कि जो बड़ा मूव है मार्केट में आने वाला है। तो एज पर द पैटर्न वो बुलिश फॉल पैटर्न था। उसके बाद दोस्तों हमने देखा 5 तारीख को सब जगह अच्छा खासा बाउंस आया और उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट किया कि हमारे सामने सबसे पहले बुलिश वॉल फेस जो थी वो बैंक निफ्टी में एक्टिवेट हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि जो बुलिश वॉल फेस में थी सबसे पहले रैली देखने को मिली, ठीक है। ये आप रैली देख रहे हैं और उसके बाद हम लगातार आपके साथ ट्विटर और टेलीग्राम पे शेयर करते रहे कि हमारे सामने, ठीक है, ये बुलिश वॉल फेस पैटर्न बना हुआ है। और जब हमारे सामने निफ्टी में ये बुलिश वॉल फेस पैटर्न एक्टिव हो गया 5 तारीख को, क्योंकि प्राइस नीचे से जब इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी यही होती है कि ये बॉटम बन चुका है और ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। जब तक प्राइस इसके ऊपर सस्टेन होता है मार्केट में रैली कंटिन्यू हो सकती है, ठीक है। तो हमने उसके बाद ये देखा कि मार्केट में जो रैली थी वो अभी लगातार हमारे सामने चलती गई। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो नीचे का जोन था, जैसे ही प्राइस वहां से ऊपर आए सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग दिया। उसके बाद इस स्वीट जोन, ये एक स्वीट जोन होता है कि इस ब्लू लाइन के ऊपर प्राइस सस्टेन होते हैं तो इस जोन तक आ सकते हैं। और फिर अगर इस जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है तो मार्केट में बड़ी रैली ऊपर की तरफ आ सकती है। अभी दोस्तों हमारे सामने यही हुआ। इस चीज को हमने आपके साथ लगातार यहाँ पे अपडेट किया था ट्विटर पे, टेलीग्राम में, ठीक है। जो लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, वो कमाते हैं। सिंपल सा लॉजिक यही है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक बहुत अच्छी रैली आ चुकी है और एग्जैक्टली जो प्राइस है उसका जो इमीडिएट टारगेट था नीचे से, वो सबसे पहला टारगेट हमारे सामने जब यहाँ पर आया तो ये ब्लू लाइन का था, ठीक है, 23,100 के आसपास। और अभी मार्केट में 23,800 का लेवल आ चुका है। और अगर प्राइस यहाँ पर 23,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर जो इमीडिएट टारगेट है नेक्स्ट वो 24,200 का है। इस पैटर्न को अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल में लाइव मार्केट में वेबिनार कंडक्ट करूं तो दोस्तों इस वीडियो को अभी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव वेबिनार करूं ओवर द वीकेंड, क्योंकि 3 दिन का हमारे पास हॉलीडे आ रहा है, सीखने का बहुत टाइम है। जितने डाउट्स हैं वो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। कैसे इस पैटर्न को हम यूज कर सकते हैं कि जब हमारे पास बुलिश ट्रेड हो तो हम टॉप पे कैसे निकले। एज अ ट्रेडर आप ये पूछ सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं कि कैसे आप टॉप पे अपनी शॉर्ट पोजीशंस बना के पूरे बड़े फॉल को एंजॉय कर सकते हो। जो इन्वेस्टर है अपने प्रॉफिट लॉक कर सकता है, जो ट्रेडर है अपने शॉर्ट पोजीशन बना सकता है, जो ट्रेडर है वो मंदी मार्केट में एक बड़े बेयर मार्केट को एंजॉय कर सकता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि 6 महीने से मार्केट में मंदी थी। अगर आप ट्रेडर थे तो आपके 16% का फॉल आया और आपको मेजोरिटी जो बड़े प्रॉफिट थे वो मंदी की तरफ देखने को मिले। और फिर दोस्तों जैसे ही हमारे सामने बुलिश पैटर्न बना और बॉटम में अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो कैसे आप बॉटम में इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे उसको राइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि मैं ओवर द वीकेंड इसको कवर करूं तो दोस्तों इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं और आप लोग वहां पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर आप लोग का वहां पे भी इंटरेस्ट दिखा तो इस वेबिनार को मैं ओवर द वीकेंड लाइव मार्केट में आप लोग के साथ जरूर करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के लाइव स्ट्रीम में मैं जो अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको मैं भी यूट्यूब पर डाल दूंगा। तो आज की जो मैं डिस्कशन मैंने किया इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लगातार इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में रिकॉर्ड करता रहता हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस पैटर्न के बारे में मैं पहले भी इस पैटर्न को रिकॉर्ड कर चुका हूँ और इसके ऊपर बहुत डिटेल एनालिसिस मैंने की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो वीडियो है उससे भी आप सीख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लाइव सेशंस करूं तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो को मैं भी यहाँ पे अपडेट करूंगा। और फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ वहाँ पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तो दोस्तों शेयर कीजिए। आपका इंटरेस्ट ही डिसाइड करेगा कि ओवर द वीकेंड में इसको शेड्यूल करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही, इतना बोलना चाहता हूँ कि आज का जो आपने समय दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।